जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी प्यारे साथियों का। दोस्तों, आपके अपने इस लाइव सेशन डागर कॉन्सेप्ट पर मैं संदीप डागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार सारे भाई वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि भाई आप हमसे जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। उसी कड़ी में आज हम आगे एक इम्पोर्टेंट बात जो कि पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। दोस्तों, होता क्या है कि देखो, ध्यान से सुनना, समझने का प्रयास करना कि प्रश्न में ना अपने को 2 बार लगातार वृद्धि की बात करता है या फिर दोस्तों 2 बार कमी की बात करता है, या दोस्तों 1 बार वृद्धि देता है तो 1 बार कमी की बात करता है, या दोस्तों 1 बार वृद्धि देता है तो फिर 1 बार कमी की बात कर देता है। या तो दोनों बार वृद्धि देगा या दोनों बार कमी देगा, या 1 बार वृद्धि देगा 1 बार कमी देगा, या एक कमी एक वृद्धि देगा। इसको बोलते हैं दोस्तों सक्सेसिव चेंज, मतलब लगातार वृद्धि या कमी। जब भी दो चीजें लगातार बढ़ती हैं या घटती हैं तो उनमें जो बदलाव आता है फाइनल रिजल्ट में वो अपने से पूछ लेगा। कहने का क्या मतलब क्या है दोस्तों, जैसे आप ध्यान से सुनिए, आयत का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहें तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई दोस्तों होता है क्षेत्रफल। अगर हम बात करें खर्चे की तो दोस्तों मूल्य और खपत की गुणा करने पे खर्चा आता है। अगर हम बात करें ब्याज की तो दर और समय की गुणा करने पे ब्याज आता है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी बहुत सारे रिजल्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों करता क्या है, या तो आयत की लंबाई को बढ़ा देगा, चौड़ाई को भी बढ़ा देगा। कह देगा जी आप ये बताइए कि क्षेत्रफल पे प्रभाव क्या है। कह देगा जी लंबाई बढ़ जाती है, चौड़ाई घट जाती है, तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोल देगा कि भाई चीनी का मूल्य इतने परसेंट से बढ़ गया, खपत इतने परसेंट से घट गई, बताइए खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बोल देगा कि साधारण ब्याज की दर को 2% कम कर दिया, समय को इतने परसेंट कम कर दिया, तो बताइए ब्याज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं जो अभी हम सीखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे, इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 51 सबसे पहले मैं कराऊंगा आपको, 51 मैं कराऊंगा, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करना। दोस्तों लिखा हुआ है कि आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए क्षेत्रफल पे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, या बोल देगा क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनने समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको ऐसे सवाल को करने के 2 या 3 तरीके आपके सामने बताता हूं, तो आप मेरी बात को एक बार अच्छे से सुने, ध्यान से समझें। चलिए दोस्तों ध्यान से सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों ध्यान से सुनो, एक बार छोटी सी बात है, क्वेश्चन को मैं फिर से थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। दोस्तों ध्यान से आप सुनने का समझने का प्रयास करें। दोस्तों जब भी किसी प्रश्न में लगातार 2 बार वृद्धि या कमी की बात करें तो मेरे भाई आप एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। दोस्तों मैंने कहा जब भी आपको प्रश्न में लगातार 2 बार वृद्धि दे या कमी दे तो आप एक छोटी सी बात ध्यान रख सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है अपने पास, ये x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। दोस्तों अगर प्रश्न में वृद्धि की बात करता है तो हम हमेशा वैल्यू को प्लस में लिखते हैं। दोस्तों अगर कमी की बात करता है तो वैल्यू को हम हमेशा माइनस में लिखते हैं। मेरे भाई वृद्धि की बात करेगा तो हम हमेशा वैल्यू को प्लस में लिखेंगे, कमी की बात करेगा तो हम हमेशा माइनस में लिखेंगे। अगर इस प्रकार के सवाल को हम इस फॉर्मूले से करना चाहें तो मेरे भाई आपने एक छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है कि अगर वृद्धि देगा तो प्लस में लिखना है, कमी देगा तो माइनस में लिखना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कहता है कि भाई एक आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों
आयत की प्रत्येक भुजा को बढ़ाने का मतलब है लंबाई को भी 10% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दिया गया, और अपने से पूछ लिया गया कि भी उसके क्षेत्रफल पे जो प्रभाव होगा वो क्षेत्रफल पे प्रभाव कितने प्रतिशत का होगा। चलिए दोस्तों, इस सवाल को अगर हम इस तरीके से करना चाहें तो देखते हैं हम इस सवाल को कैसे करेंगे। कहता है भाई लंबाई को भी 10% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दिया गया, तो मेरे भाई हम x की जगह भी 10 लिखेंगे, y की जगह भी 10 लिखेंगे, और 10 की गुणा करके 100 से भाग कर देंगे। तो मेरे भाई यहां से आप पाओगे कि 10 में 10 को जोड़ेंगे तो ये 20 बन जाएगा दोस्तों, प्लस 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 1 गुना 1 आप 1 बोल सकते हैं, 20 और 1 ये 21 बन जाएगा। इसका मतलब दोस्तों आयत के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी। छोटी सी बात ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर यहां पे प्लस की वैल्यू आती है तो आप समझ जाना कि वृद्धि हुई है, अगर माइनस की वैल्यू आती है तो आप समझना कि कमी हुई है। तो दोस्तों इस सवाल को अगर हम इस तरीके से करना चाहें x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 से, तो आप देख पा रहे हैं अपना आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा कि भी आंसर है इसका 21%। इसका जो क्षेत्रफल है वो 21% बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी सवाल को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो भी आप समझने का प्रयास करें। जो भी बात मैं बताऊं एक बार मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद आगे आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, आप उनको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, फिर उनको आप प्रैक्टिस जो लेके आए हैं उनको आप ध्यान से करिएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा तरीका क्या हो सकता है दोस्तों, हमें पता है कि भाई आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ जो क्षेत्रफल होता है आयत का रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है L इंटू बी करने से। दोस्तों आपने क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। देखो कोई भी वैल्यू होती है, कोई भी यूनिट होती है, तो प्रतिशत में उसका मान 100% के बराबर होता है। अगर प्रश्न में बढ़ने की बात करें तो आप वैल्यू को 100 में जोड़ के लिख देना, घटने की बात करें तो 100 से घटा के लिख देना। दोस्तों इतना सा काम करना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। दोस्तों यहां से अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखना चाहूं तो कहता है कि भाई आयत की जो लंबाई है वो 10% बढ़ जाती है। तो दोस्तों मान लो पहले लंबाई थी 100, 10 बढ़ जाएगी तो 100 में मेरे भाई 10 जोड़ के लिख देंगे, 110 बटा में 100 आ जाएगा। कहता है कि भाई प्रत्येक भुजा बढ़ती है तो इसका मतलब भाई चौड़ाई भी 10 बढ़ जाएगी, 110 बटे 100 आ जाएगा। कहता है कि भाई क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आप मान लो कि क्षेत्रफल पहले 100 था और बाद में जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो x निकलेगा। मेरे को नहीं पता बढ़ेगा घटेगा, मैंने मान लिया पहले अगर 100 था तो बाद में 100 के कंपैरिजन में वैल्यू x आ जाएगी। दोस्तों यहां से अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो मेरे भाई हम यहां से पाएंगे कि भाई ये जो 100 है ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, मेरे भाई ये जो 100 है 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 11 गुना 11 इसकी जो वैल्यू है वो 121 के बराबर आ जाएगी। दोस्तों इस सवाल का आंसर आपने 121 नहीं बोल देना है, क्योंकि दोस्तों ये जो x की वैल्यू है इसको हमने 100 के कंपैरिजन में लिखा था। तो मेरे भाई अगर ये वैल्यू 100 से ज्यादा आती है तो आप ये देखिए 100 से कितनी ज्यादा है, 100 से जितनी ज्यादा होगी उतनी वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों अगर ये 100 से कम होगी तो 100 से कमी हो जाएगी। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहां जो 121 है वो 100 से 21% ज्यादा है, तो मेरे भाई यहां से जो वृद्धि होगी वो 21% की हो जाएगी और 21% अपना आंसर आ जाएगा। दोस्तों अभी हम एक तरीका और सीखेंगे, आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। दोस्तों यहां पे हमने क्या किया, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 वाला फॉर्मूला देख लिया। दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इतना सा है कि भाई हम वृद्धि होगी तो प्लस लिख देंगे, कमी होगी तो माइनस लिख देंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, हम लंबाई चौड़ाई को 100 मान लेंगे और जो प्रतिशत बदलाव होगा 100 में जोड़ देंगे या कम कर देंगे, बाद की वैल्यू को x मान लेंगे, सोल्व करने पे जो भी रिजल्ट आएगा अपने पास आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये दोनों बातें समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों इसी क्वेश्चन को करने का जो तीसरा तरीका हो सकता है वो दोस्तों हम इसे अनुपात से कर सकते हैं, रेशियो से कर सकते हैं। रेशियो में प्रतिशत चेंज जो आता है उस वैल्यू से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं।
कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान से सुनना। कहता है कि एक आयत है और उसकी जो लंबाई है वो 10% बढ़ जाती है। दोस्तों इस बात का मतलब इतना सा है कि भाई 10% का जो मतलब होता है ना फ्रैक्शन में, 10% का जो मतलब होता है भिन्न में, दोस्तों 10% का मतलब भिन्न में होता है 1/10। 10% का मतलब भिन्न में होता है 1/10। इसका मतलब ये है दोस्तों, पहले लंबाई अगर 10 थी तो 1 बढ़ने के बाद 11 हो जाएगी। कहता है भाई प्रत्येक भुजा बढ़ती है तो मतलब दोस्तों चौड़ाई भी 10% बढ़ जाएगी। पहले अगर 10 थी तो 10 से बढ़ने के बाद मेरे भाई 11 हो जाएगी। दोस्तों ये पहले 10 गुना 10 100 था और बाद में ये 11 गुना 11 121 हो जाएगा। दोस्तों पहले क्षेत्रफल 100 था, बाद में क्षेत्रफल 121 है। देखिए कितना बदलाव आएगा। आप बोलेंगे सर 21% की वृद्धि हो जाएगी, तो दोस्तों इस सवाल का आंसर आ जाएगा 21%। दोस्तों इस तरीके से भी आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। चलिए दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। पहला जो तरीका मैंने बताया, मैंने ये कहा कि भाई जब भी लगातार 2 बार वृद्धि या कमी की बात करें, आप वृद्धि है तो दो जोड़ दीजिए, कमी है तो घटा दीजिए, सोल्व करिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों हम उसको 100 मान के कर सकते हैं। तीसरा तरीका हम अनुपात से कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे भाई ये सवाल आप अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आ चुका है। थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं। दोस्तों सवाल लिखा हुआ है कि भाई एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों ये सवाल अपने से पूछ लिया गया, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम का आया हुआ है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, आप इसका कमेंट करिए आंसर क्या रहने वाला है। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। अब मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूं। इसका आंसर क्या है दोस्तों, देखो इस प्रकार की जो वैल्यू आती है ना, जिसको प्रतिशत को फ्रैक्शन में लिखना मुश्किल होता है, तो मेरे भाई इस प्रकार के सवाल के लिए जो पहले वाला तरीका मैंने आपको बताया है वो बेस्ट तरीका है। आप इसको x+y से लिखिए, ये सवाल बिल्कुल आसान नजर आएगा। सर कैसे आसान नजर आएगा, आप मेरी बात को सुनिएगा दोस्तों ध्यान से। 22% की वृद्धि है तो दोस्तों हम लिखेंगे 22 + 22 + 22 गुणा 22/100। दोस्तों यहां से हम 22 और 22 को जोड़ दें तो दोस्तों ये 44 बन जाएगा। प्लस में 22 का वर्ग कर दें तो 484। 100 नीचे है तो दोस्तों 1 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, 1 के बाद यहां पॉइंट लग जाएगा। तो मेरे भाई ये 44 में 4 जोड़ोगे तो ये 48 बनेगा और दशमलव दोस्तों आ जाएगा 84। इसका मतलब दोस्तों जिस ऑप्शन में 48.84 48.84 है वो अपना आंसर आ जाएगा और दोस्तों आंसर है अपना डी। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने आ चुका है। चलिए दोस्तों यहां लंबाई चौड़ाई को अलग अलग बढ़ाया गया है और घटाया गया है। चलिए जल्दी से बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहने वाला है। आपके लिए दोस्तों लगभग 10 से 15 सेकंड का टाइम है इस सवाल का आंसर बताने के लिए। जल्दी से आप आंसर बताइए। लिखा हुआ है कि यदि आयत की लंबाई 40% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो बताइए x का मान क्या है। दोस्तों इसका मतलब आपने ये बताना है कि भाई इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूं इस सवाल का आंसर क्या रहने वाला है। आप सभी का आ गया होगा, चलिए ध्यान से सुनिएगा इस सवाल का आंसर क्या आएगा। दोस्तों अगर मैं इसको फॉर्मूले से लिखना चाहूं तो 40% की वृद्धि है, प्लस का 40 लिखेंगे, 20 की कमी है तो माइनस का 20 लिखेंगे, एक प्लस एक माइनस दोस्तों माइनस आ जाएगा। 40 गुना 20 और बटा में दोस्तों लिख देंगे 100। 40 में से 20 घटाएंगे तो मेरे भाई 20 बचेगा, माइनस 0 से 0 कैंसिल करने पे ये 8 बन जाएगा। 20 में से 8 घटाओगे तो मेरे भाई इस सवाल का आंसर आ जाएगा 12, जो कि मेरे को बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों इसको मैं आपको दूसरे तरीके से भी लिख के दिखाता हूं। 100 मान के करते तो कैसे करते, 40% बढ़ेगा तो 140/100, 20% घटेगा
तो 80/100, और दोस्तों क्षेत्रफल मान लिया पहले 100 था और बाद में क्या है x है। तो दोस्तों यहां 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 14 गुना 8 112, x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने आपको कहा था आप ये जरूर देखना कि ये 100 के कंपैरिजन में कितना या ज्यादा कम है। तो दोस्तों इस तरीके से भी अपना आंसर आ जाएगा 12%। दोस्तों अगर मैं बात करूं तीसरे तरीके की, 40% बढ़ाने का मतलब है, 40% का मतलब है दोस्तों 2/5, इसका मतलब 5 में 2 बढ़ जाना। तो पहले अगर लंबाई 5 थी तो दोस्तों बाद में हो जाती है 7। कहता है चौड़ाई जो है वो 20% घट जाती है। 20% का मतलब है मेरे भाई 1/5, पहले अगर 5 थी तो 1 की कमी आ जाती है, बाद में रह जाती है 4। दोस्तों यहां से अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो ये लंबाई गुना चौड़ाई, पहले क्षेत्रफल 25 था, 4 गुना 7, बाद में ये क्षेत्रफल 28 है। दोस्तों 3 बढ़ जाता है, 25 पर बढ़ जाता है, गुना कर देंगे 100 से, 25 चौका 100, फिर से आप देख पाएंगे दोस्तों इस सवाल का आंसर 12 आ जाएगा। तो मेरे भाई मैंने आपके लिए ऐसे सवाल को करने के लिए 3 तरीके बता दिए गए हैं, जो आपको बेस्ट अप्रोच लगे आप उससे करिए। ये तीनों ही तरीके बेस्ट हैं दोस्तों, ये तीनों ही आपने सीखने हैं, हर एक तरीके पे आपको काम करना है। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 54। दोस्तों बिल्कुल सेम तरीका लगेगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या रहने वाला है। लिखा हुआ है मेरे भाई कि एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है, आगंतुक को मतलब जो आने वाले हैं विजिटर हैं उनकी संख्या 20% कम हो जाती है। तो आय में वृद्धि या कमी क्या पता लगाए कि भाई वृद्धि होगी या कमी होगी। दोस्तों ढेर सारे तरीके हैं, जो बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हैं। दोस्तों देखो अगर हम 100 में 50 बढ़ा दें तो 150/100, 20 कम कर दें तो 80/100, और बाद में मान लेंगे दोस्तों x, 100 से 100 कट जाएगा, 0 कट जाएंगी, 120, 100 के कंपैरिजन में 20 ज्यादा है। तो दोस्तों उत्तर आ जाएगा 20% की, सॉरी 20% की वृद्धि आएगी दोस्तों, ज्यादा है तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा ए। जिन भाइयों का ए आया होगा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने आ चुका है। दोस्तों लिखा हुआ है बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है। दोस्तों मतलब मान लो वो पहले 8 घंटे काम करता है तो उसका काम 15% बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है 15%, और उसका वेतन जो है वो प्रति घंटे 20% तक बढ़ जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों उसकी सैलरी का भी इंक्रीमेंट लगता है प्रति घंटे का 20% का। कहता है कि उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, आप ये बताइए। चलिए दोस्तों सारे बेस्ट तरीके हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हैं। 15% वृद्धि हुई है, फिर 20 की वृद्धि हुई है, प्लस 15 गुना 20 बटे कर देंगे दोस्तों 100 से, 20 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 15, 20 और 3 दोस्तों इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 38%। जिन भी भाइयों ने इस सवाल का आंसर 38% सोच लिया वो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला अपने सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा हुआ है कि भाई तेल की कीमत 20% बढ़ जाती है, खपत जो है वो 8 से 1/3% घट जाती है। तो बताइए इसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी। दोस्तों कहता है कि जो तेल की कीमत है वो तो बढ़ जाती है 20%, खपत मतलब दोस्तों जो इतना हम इसका यूज करते हैं वो बोला गया है, खपत घट जाती है 8 से 1/3%। कहता है कि इसके खर्चे में क्या प्रभाव आएगा ये दोस्तों हमने बताना है। दोस्तों एक छोटी सी बात सुनिएगा आप, ये जो 8 से 1/3% है ना, अगर आपको कभी भी ऐसी वैल्यू दिखाई दे तो आप याद रखिएगा मेरे भाई, ऐसे सवाल को करने का जो बेस्ट तरीका होगा ना, वो जो तीसरा तरीका मैंने आपको बताया है रेशियो मेथड, वो इस सवाल के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट होने वाला है। चलिए मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूं। कीमत जो है 20% बढ़ जाती है मेरे भाई, 20% का मतलब फ्रैक्शन में होता है 1/5, 5 में 1 बढ़ जाती है यानी कि 6 हो जाती है। खपत 8 से 1/3% दोस्तों कम हो जाती है, 8 से 1/3% का मतलब है 1/12, 12 में 1 की कमी आ जाती है दोस्तों 11। दोस्तों ये हो जाएगा पहले 60 और बाद में हो जाएगा 66।
दोस्तों 6 की वृद्धि हो जाएगी 60 के ऊपर, इंटू कर देंगे 100 से, 0 कैंसल, 6 कैंसल, आंसर आएगा दोस्तों 10% की वृद्धि। जिन भी भाइयों ने 10% आंसर सोचा बिल्कुल ठीक आंसर था दोस्तों। 10% की वृद्धि 2 बार लिखा हुआ है, तो जो भी ए बी सोच पाए हैं उन सभी का मेरे भाइयों का ठीक है। दोस्तों मेरी बात को सुनिएगा आप, जब भी ऐसी मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दे, मिश्रित भिन्न आपको दे, तो ऐसे सवाल को करना रेशियो मेथड से बेस्ट तरीका होता है। उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 57। सोचिए दोस्तों आप एक बार, आपके पास टाइम है थोड़ा सा, सोचिए और इसको करिए। देखते हैं आप में से कौन भाई इसको सोच पाता है। खुद ईमानदारी से करिए दोस्तों, कितने % बच्चे इसका सही आंसर सोच पाते हैं, ईमानदारी से आप बताइएगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मेरे भाई। जल्दी से सोचिए एक बार इसका आंसर क्या रहने वाला है। चलिए दोस्तों उम्मीद है आपके आंसर आ चुके होंगे। देखते हैं इस सवाल का आंसर क्या रहने वाला है। लिखा है दोस्तों, एक त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो इसके आधार में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल 10% बढ़े। दोस्तों अब इसमें थोड़ा सा बदलाव आ चुका है। अब तक जो हम सवाल पढ़ रहे थे ना, उसमें दोनों लगातार इंक्रीमेंट थे, लगातार वृद्धि दे रखी थी। लेकिन अब की बार क्या किया, उसने ऊंचाई को तो बढ़ा दिया और आधार में कमी पूछ ली और दूसरा क्षेत्रफल को बढ़ा दिया। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसमें डरने जैसा ऐसा कुछ नहीं है। आधार गुना ऊंचाई से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। दोस्तों 1/2 आधार गुना ऊंचाई से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, लेकिन 1/2 कांस्टेंट वैल्यू रहती है, उसको हम लेते नहीं और बाकी आधार ऊंचाई पे हम काम करके आंसर निकाल लेते हैं। चलिए बात को सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। कहता है भाई ऊंचाई बढ़ गई 20%, तो दोस्तों इसको मैं 100 में जोड़ के लिख देता हूं। कहता है कि भाई क्षेत्रफल बढ़ गया 10%, तो भाई क्षेत्रफल में 10 जोड़ के लिख लेते हैं। अब दोस्तों मेरे से पूछा क्या है, आप ये गौर से देखिए, आधार में वृद्धि या कमी पूछी है। तो दोस्तों हम एक छोटा सा काम करते हैं, कमी पूछी है, मान लेते हैं कि पहले आधार 100 था तो बाद में कितना है x। दोस्तों आप देखिएगा ये 100 से 100 कट जाएगा, यहां आप 1 0 से 1 0 को भी काट सकते हैं मेरे भाई। यहां अगर हम 2 से काट दें 5 बार और 2 से काट दें 6 बार, दोस्तों फिर से अगर मैं काट दूं 2 से 3 बार और 2 से मैं काट दूं 55 बार। दोस्तों यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 55 गुना 5, दोस्तों 5 गुना 5 25, 25 और 2 27, 275/3 मिलेगा। दोस्तों जब हम इसको सोल्व करेंगे, 3 से 9 बार में 27, 3 से 1 बार में 3 आ जाएगा 91 से 2/3। दोस्तों डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप ध्यान से सुनिए। ये जो 91 से 2/3% वैल्यू आई है, इसको हमने कंपेयर करना है 100 के साथ। आप ये देखिए कि भाई 100 में से ये कितना कम है। दोस्तों अगर हम 100 में से 92 को माइनस कर दें तो मेरे भाई आएगा 8, और दोस्तों 92 से 2/3 और माइनस करना है, तो इसका मतलब दोस्तों इस सवाल का आंसर 8 से 1/3 आ जाएगा, मतलब 8.33% आ जाएगा। दोस्तों हम इसमें तीनों तरीके लगा सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि आप इससे करोगे तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। बाकी अगर आपकी इच्छा है कि मैं इसको अनुपात से एक बार करके बताऊं, तो मैं इसको अनुपात से भी आपको लिख के दिखा देता हूं। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि भाई ऊंचाई बढ़ जाती है, आधार के बारे में दोस्तों पता नहीं, मान लिया आधार पहले x था बाद में y है, ऊंचाई बढ़ जाती है 20%। दोस्तों 20% का मतलब 1/5, 5 से 6 हो जाती है। लेकिन दोस्तों क्षेत्रफल जो है वो 10% बढ़ जाता है, 10% का मतलब 1/10, तो 10 से 11 हो जाता है। दोस्तों क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, तो यहां से आधार गुना ऊंचाई करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 5 × x और 6 × y,
बराबर में दोस्तों आ जाएगा 10/11। मेरे भाई अगर हम 5 से इसको काट दे 2 बार में, तो दोस्तों यहां से आप पाओगे x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो 6 उधर जाके गुणा हो जाएगा, 12 आ जाएगी। y की जो वैल्यू है वो 11 आ जाएगी। दोस्तों हमने पहले की वैल्यू x माननी है, बाद की वैल्यू y माननी है। दोस्तों एक की कमी आएगी कितने पर, 12 पर। गुणा कर देंगे 100 से, तो मेरे भाई जब हम 12 को 100 से डिवाइड करेंगे ना, तो आंसर अपने पास निकल के आएगा 8.33। दोस्तों उम्मीद है ये बात आप अच्छे से समझ पाए होगे, कर पाओगे आप इस सवाल को। जो बेस्ट तरीका आपको लगे आप उससे करिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने आ चुका है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों पिछले वाला, करिए आप इसको। आपके पास 20 से 25 सेकंड का समय है इस सवाल का आंसर बताने के लिए। जल्दी से आंसर बताइए मेरे भाई। पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति अपने व्यय में को केवल 22% बढ़ाना चाहता है। दोस्तों कीमत बढ़ गई 28% और व्यय को बढ़ाना चाहता है 22%। तो कहता है कि बताइए लगभग कितने प्रतिशत उसे उपभोग में कमी करनी पड़ेगी। दोस्तों जितना वो यूज करता है ना, उसको कितना % कम करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अगर मैं इस सवाल को करके दिखाना चाहूं, कीमत बढ़ गई 28%। दोस्तों 28% का मतलब बताइए आप क्या होता है, नहीं पता तो दोस्तों छोटा सा काम करिए, 28/100 लिख दीजिए। 4 से काटोगे 7 बार, 4 से काटोगे 25 बार, दोस्तों 7/25 आ जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं करना, ये 4 का मल्टीपल था, 4 मतलब 1/25, तो 28% मतलब 7 गुना ज्यादा है, तो 7/25। दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं कि भाई पहले अगर कीमत 25 थी तो 7 बढ़ के 32 हो जाती है। खपत में प्रभाव पूछा है, पहले x थी तो दोस्तों बाद में y हो जाती है। यहां से जब हम चीजों को लिखेंगे तो 22% का मतलब दोस्तों 22%, अगर आप इसको 2 से काट देते हैं तो दोस्तों यहां से ये 11/50 आ जाएगा। इसका मतलब पहले ये 50 था, तो दोस्तों यहां से 11 की वृद्धि हो जाएगी, तो दोस्तों 50 से 11 बढ़ के ये 61 बन जाएगा। मेरे भाई यहां से देखो जब एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे ना, तो एक्स वाई की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25x/32y बराबर हो जाएगा 50/61। दोस्तों यहां से देखिए 25 से हम इसको काट सकते हैं 2 बार में, तो जब हम एक्स वाई की वैल्यू लिखेंगे तो x/y बराबर है 32 की 2 में गुणा 64/61 आ जाएगा। तो मेरे भाई 3 की कमी आ जाएगी 64 के ऊपर, 100 से गुणा कर देंगे। दोस्तों 8 बार में काटें तो ये 8 से नहीं कटेगा दोस्तों। 4 बार में काटेंगे तो ये 16 आ जाएगा, 4 बार में काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 गुणा 3 75/16 आएगा दोस्तों। इसको अगर हम सोल्व करना चाहें तो भाई ये आ जाएगा 16 गुणा 4 64, दोस्तों 11 बच जाएगा, यानी कि 110। 16 गुणा 7 112 होता है। तो इस सवाल का जो उत्तर है दोस्तों वो आ जाएगा 4.7%। दोस्तों जिन भी भाइयों ने इस सवाल का आंसर 4.7% दिया, बिल्कुल ठीक जवाब है। एक बार मैं फिर बता देता हूं, 28% का मतलब 7/25, 25 में 7 का बढ़ना मतलब 32 हो जाना। दोस्तों यहां हम खपत को x मान लेते हैं, बाद की रिजल्ट को y मान लेते हैं। 22% यहां अपने को खर्चा बढ़ा के बताया गया है, तो 22% का मतलब हो जाएगा 11/50। दोस्तों 50 में 11 की वृद्धि यानी कि 61। दोस्तों जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो इनको देखो हम डायरेक्ट भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, फिर रिजल्ट बता सकते थे। लेकिन आपको चीजें अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने आपको एक एक स्टेप लिख के दिखाया है। जब आप खुद से करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो हम बाद में कर रहे हैं वो आप पहले भी कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही काम का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। जल्दी से बताइए इस सवाल का मेरे भाई आंसर क्या रहने वाला है। दोस्तों लिखा हुआ है किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हो जाती है, तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात कीजिए। दोस्तों विकर्ण बोले भुजा बोले, दोनों बातों का मतलब एक ही होता है। उससे अपने एरिया पे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जब प्रतिशत
इंक्रीमेंट या डिक्रीज होने की हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों, इस सवाल को करने का मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले आप एक छोटी सी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कभी अपने को प्रश्न में क्षेत्रफल का अनुपात देता है और अपने से भुजा का, त्रिज्या का, विकर्ण का, व्यास का अनुपात पूछता है, तो क्षेत्रफल से हम भुजा या त्रिज्या पे आने के लिए रूट लगा देते हैं। उम्मीद है दोस्तों इतनी बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो आप ध्यान रखिएगा। कभी भी क्षेत्रफल का अनुपात अगर दे और भुजा का अनुपात अगर पूछे तो आप रूट लगा देना। कहने का मतलब मैं लिख दूं, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है, तो भुजाओं का अनुपात बताइए, तो रूट लगा देंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 5:6। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ आई होगी। कहता है भाई वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना वो 19% घट जाता है। मैं मान लेता हूं मेरे भाई पहले क्षेत्रफल था 100, तो दोस्तों आप मेरे को ये बताइए 100 में अगर 19 की कमी आएगी तो जो बाद में क्षेत्रफल है वो कितना होगा? आप बोलेंगे सर 81 हो जाएगा। दोस्तों ये तो मैंने लिख दिया क्षेत्रफल का अनुपात। अब आप क्या काम करिए, मेरे को ना भुजा का अनुपात निकाल के बताइए। आप कहोगे कि सर इसका रूट लगा दो, भाई इसका रूट लगा देंगे, ये 10 ये 9। कहता है कि भाई विकर्ण यानी कि दोस्तों अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, भुजा का हो, परिमाप का हो, विकर्ण का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 10 था, बाद में 9 है, 1 की कमी आएगी, 10 पर गुणा कर देंगे 100 से। दोस्तों इस सवाल का अपने पास जो आंसर निकल के आएगा वो मेरे भाई आंसर निकल के आ जाएगा 10%, 10%, 10%। दोस्तों इस सवाल को आप इसी तरीके से करना, बेहद प्यारा सवाल है, आप ऐसे सवाल को आसानी से कर पाएंगे। चलिए दोस्तों फिर से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे सामने आ चुका है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बड़ा प्यारा सवाल है, छुटकू सा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एसएससी एमटीएस 2019 का छपा हुआ सवाल है। दोस्तों एसएससी एमटीएस 2019 का आया हुआ सवाल है। चलिए मैं बता देता हूं क्या आंसर रहने वाला है। चलिए ध्यान से दोस्तों, लिखा हुआ है एक संख्या को 16/2/3% बढ़ाया जाता है। दोस्तों ऐसी वैल्यू जब भी आए हमेशा फ्रैक्शन में लिखिएगा। 16/2/3% का मतलब 1/6, 6 में 1 बढ़ा दिया 7। 15% का मतलब दोस्तों 3/20, 20 में 3 की कमी कर दी, इसका मतलब दोस्तों 17। कहता कि जिससे 238 प्राप्त होता है। दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग पहले 120 था, बाद में हमारे अकॉर्डिंग 17 गुणा 7 119 आया। पर्सन के अकॉर्डिंग दोस्तों ये जो 119 वैल्यू है ना ये 238 बता रखी है, यानी कि इससे 2 गुना ज्यादा है। तो मेरे भाई 120 का 2 गुना करोगे, अगर आपसे पूछता बताइए कि वो संख्या क्या थी, तो अमन सर बोलते 240। लेकिन दोस्तों उसने पूछ लिया संख्या का 37.5%। दोस्तों आप मेरे को ये बताइए कि 240 का 37.5% हम निकालेंगे क्या? आप बोलोगे सर 37.5 मत लिखो, इसकी जगह 3/8 लिख लो, 8 या 24, 30 गुणा 3। दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो अपने पास 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। दोस्तों आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, आप उम्मीद है हर एक चीज को अच्छे से समझ पाए होगे। दोस्तों आप ऐसे ही मजे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ये वो सारे सवाल हैं जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में छपते हैं। चलिए दोस्तों आप सभी भाइयों का अपने इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार। आप अपने जो ये प्यार है हमारे प्रति यूं ही बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को दोस्तों जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों इसी उत्साह उमंग के साथ अपनी अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।